रामपुर गांव में प्रीता अपने माता पिता करण और सरला के साथ रहती थी। एक दिन जब सरला खेत में काम कर रही होती है तभी उसे एक सांप काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिन बीतने के बाद प्रीता का पिता करण अपनी दूसरी शादी सृष्टि के साथ कर लेता है, पर सृष्टि कभी भी प्रीता को अपनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह प्रीता से घर का सारा काम काज करवाती थी और उसे खाने के लिए रात का बचा हुआ ही खाना देती थी। कुछ दिन बाद प्रीता की सौतेली माँ गर्भवती हो जाती है। तभी वह सोचने लग जाती है कि करण की पहली बेटी तो प्रीता है, जिसके वजह से करण कभी भी मेरे बच्चे को नहीं इतना प्यार देगा जितना कि वो प्रीता को देता है। इसलिए वह प्रीता पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लग जाती है और एक दिन प्रीता से कहती है कि तुम दिन भर घर में बैठी रहती हो, जाकर कोई काम धंधा करो जिससे घर का खर्च कुछ कम हो। और इसलिए प्रीता अगले ही दिन ठेले पर सब्जी बेचने लगती है और पूरा दिन सब्जी बेचती है। शाम को प्रीता उन्हीं पैसों से अपनी सौतेली माँ सृष्टि के लिए दवाइयाँ और फल लेकर आती थी। कुछ दिन बाद जब एक दिन प्रीता सब्जी बेचने के लिए जाती है तो वहाँ बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रीता एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ सृष्टि की याद आती है और वह सोचती है कि माँ तो घर में अकेली है, पर वह तुरंत ही घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ नीचे गिरी होती है और दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी प्रीता मदद मांगने के लिए बाहर निकलती है, पर उसे कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद प्रीता खुद ही अपनी माँ सृष्टि को अपने सब्जी बेचने वाले ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाती है। और थोड़ी देर बाद जब प्रीता का पिता करण वहां पहुंचता है तो प्रीता उसे सब कुछ कहती है और बोलती है, पिताजी माँ की हालत बहुत खराब है, वो ठीक तो हो जाएंगी, और रोने लगती है। तभी भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने लगती है कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और प्रीता से कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और बहन दोनों ही ठीक हैं। यह सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही अंदर चली जाती है। जब सृष्टि प्रीता को देखती है तो उसे एहसास होता है कि प्रीता कितनी अच्छी है, जिसने उसकी जान बचाई, पर वो जिस पर इतना अत्याचार करती थी। तभी सृष्टि को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह रोने लगती है, पर प्रीता अपनी माँ सृष्टि की आंखों में आंसू नहीं देख पाती है और वह उसे गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी मजेदार और दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।